जिस दिसंबर में मिला था बिहार के लाल ईशान किशन को जख्म, उसी महीने में लगाया कृष्ण भगवान ने मरहम। सामने आई ऐसी सच्चाई जानकर आप भी करेंगे सैल्यूट। जब हर किसी ने छोड़ दिया साथ, पांड्या भी हो गए थे अपनी लाइफ को लेकर परेशान, तभी ईशान किशन को मिला मां की एक सीख से सहारा। अब खुला सबसे बड़ा राज। टैलेंट दिखाकर के अपने दम पर ईशान किशन ने वापसी। दिग्गज खिलाड़ियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी। क्या हमेशा के लिए हो गई ईशान की वापसी? जानिए पूरा अपडेट। वो कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ कहानियां स्कोर बोर्ड से नहीं, दिल से पढ़ी जाती है। कुछ ऐसी कहानियां ईशान किशन की, क्योंकि जिस दिसंबर में बिहार के लाल ईशान किशन को सबसे गहरा जख्म मिला था, उसी दिसंबर में उनकी जिंदगी ने करवट ली। जब टीम इंडिया से बाहर होने का दर्द था, आलोचना थी और चुप्पी थी, तब कोई नहीं जानता था कि यही महीना एक दिन मरहम बनेगा। लेकिन ये मरहम ऐसे ही नहीं लगा। इसके पीछे की जो कहानी, वो आपको भी रोमांचित कर सकती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है, उस धैर्य की है, उस माँ की सीख की है और उस आस्था की है जिसने एक टूटते खिलाड़ी को फिर खड़ा कर दिया। आखिर क्या हुआ, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल दिसंबर 2023 ईशान किशन के करियर का सबसे मुश्किल दौर था। टीम से दूरी थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छिन चुका था, चारों तरफ सवाल थे, लोग कहने लगे थे कि ये टैलेंट भटक गया। उसी वक्त ईशान अंदर से टूट रहे थे। यही वो समय था जब उनकी मां ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया। मां ने कहा, क्रिकेट से पहले खुद को संभालो, गीता पढ़ो, मन को स्थिर करो। ईशान ने वही किया। उन्होंने मैदान छोड़कर किताब उठाई। उन्होंने कृष्ण के शब्दों में अपना जवाब खोजा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहीं से ईशान की सोच बदली। जब दुनिया छोड़ देती है, तब माँ का भरोसा सबसे बड़ा सहारा बनता है। ईशान किशन के लिए भी वही हुआ। गीता पढ़ने के बाद ईशान ने खुद से एक वादा किया कि शोर से दूर रहेंगे, काम पर ध्यान देंगे, शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को अपना तपोवन बनाया, हर मैच को साधना समझा और हर पारी को परीक्षा। धीरे धीरे वही ईशान जो हताश दिख रहा था, मजबूत बनता गया। शरीर से ज्यादा उनका दिमाग बदला। मैदान पर गुस्सा नहीं दिखा, जल्दबाजी नहीं दिखी, सिर्फ संतुलन दिखा। यही बदलाव उनकी वापसी की असली वजह बना, जिसने आज पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त ईशान किशन की चर्चा छाई हुई है। बताया जाता है कि जिस वक्त ईशान किशन परेशान थे, उसी बीच हार्दिक पांड्या भी अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। चोटें थी, आलोचना थी, कप्तानी का दबाव था, लेकिन ईशान ने किसी और की परेशानी को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने अपने दम पर रास्ता चुना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान ने ऐसा खेल दिखाया कि सेलेक्टर्स भी चौंक गए। स्ट्राइक रेट आसमान पर था और रन मैदान में बरस रहे थे। झारखंड को पहली बार खिताब मिला। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि ईशान किशन खत्म नहीं हुए, बल्कि पहले से ज्यादा निखर कर लौटे। दिग्गज खिलाड़ियों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ये वही ईशान था जिसे लोग अस्थिर कहते थे। अब वही ईशान सबसे शांत दिख रहा था, कप्तान के रूप में भी और बल्लेबाज के रूप में भी। हर फैसले में सेल्फ कॉन्फिडेंस था। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि ये वापसी किसी एहसान की वजह से नहीं हुई, ये वापसी पसीने की वजह से हुई, माँ की सीख की वजह से हुई और उस भरोसे की वजह से हुई जो ईशान ने खुद पर दोबारा किया। और सवाल है, क्या ये वापसी हमेशा के लिए है? जवाब ईशान के खेल में छिपा है। जो खिलाड़ी टूटकर भी खड़ा हो जाए, जो माँ की सीख को अपना हथियार बना ले, जो गीता को सिर्फ किताब नहीं बल्कि रास्ता बना ले, ऐसे खिलाड़ी को कोई अस्थायी नहीं कर सकता। ईशान किशन की कहानी आज हर युवा के लिए सबक है कि जब दिसंबर सबसे ठंडा लगे, तब भी वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। बिहार का लाल अब सिर्फ लौटा नहीं है, अब वो ठहरने आया है और ये बदलाव देखकर हर फैन उनको सैल्यूट कर रहा है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।